एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे एंड यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की पूरे दिन की एनर्जी को लेकर के। यानी कि आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आज पूरे दिन आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे, आपके लिए क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे उनके। ये हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करेंगे गाइस, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, मैं हर रोज़ ये रीडिंग आप लोगों के लिए करती हूँ और इस चैनल पे अब आपको कल सुबह से भी रीडिंग मिलेगी, कल सुबह में भी आपको रीडिंग मिलेगी। सो वो रीडिंग भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मेरी हर रीडिंग में आपको हीलिंग एनर्जीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको हील करने में आपकी मैं मदद करूँगी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको मैं हील करने में काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ आपका। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो यस आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद तो करूँगी ही करूँगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी हीलिंग भी आपको करके दूँगी, ठीक है। सो ग्रुप में हीलिंग होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका भी जो नाम है वो मेरे सब्सक्राइबर की लिस्ट में आ जाए, ठीक है। ओके, सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम रीडिंग जिस टॉपिक पे करने वाले हैं उस टॉपिक के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है ये कि अपने पार्टनर का मन में 3 बार या 7 बार आपको नाम लेना है। और मन में 3 बार या 7 बार नाम लेकर के आपको अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। फोकस आपका रहना चाहिए इस कैंडल की लाइट के ऊपर। ओके, सो मुझे जितना समझाना था मैंने समझा दिया है। सो चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, ठीक है। सो चलिए लाइक कर दीजिए फटाक से एंड मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए फोकस कर लीजिए आप। इस कैंडल के लाइट के ऊपर आपको फोकस करना है। मैं रख दूँ क्या ये कैंडल? ओके, सो अब आप आराम से इस कैंडल को देख करके अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज पूरे दिन आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये पर्सन आजकल ना बड़ी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं, ठीक है। बड़ी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं आपके लिए भी। साथ ही साथ ये पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं, अभी किसी से पूछने लगे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है ना तो क्या किया जाए। आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, फिर बातचीत एकदम से टोटली डिफरेंट है ना वे में बातचीत होने लग रही है। सो उसमें बड़ी मतलब कन्फ्यूज़न लग रहा है आपको। आपकी जो पार्टनर है आपसे दूरी मेंटेन करते हैं बहुत ज़्यादा। आज ये पर्सन पूरे दिन की बात करें तो ऐसा लग रहा है ना कि
अपने आप के पर्सनालिटी को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन किस प्रकार, इस पर्सन का बिहेवियर रहा है आपके तरफ, इस पर्सन ने आपके लिए कितना रूड बिहेवियर अपनाया। जब आप दोनों ने एक दूसरे का साथ चूज़ कर लिया था और जब साथ छोड़ने का टाइम आया तो ये पर्सन इतने रूड हो गए, इतने रूड हो गए कि लगा कि जैसे कि नहीं, अब नहीं। सो रूडनेस मुझे नज़र आ रही है। रूडली आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बिहेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, अपने रिलेशनशिप में, अपने रिलेशन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ठगे गए हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने लॉयल्टी तो निभाई बट मुझे लॉयल पार्टनर नहीं मिला, बट मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। ये पर्सन को बड़ा ही अजीब लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, या ये पर्सन को होता है ना कि लगता है जैसे ये पर्सन ना आपके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर इनके जो लफ्ज़ हैं वो रुक जा रहे हैं। इनका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। थर्ड चक्रा, थर्ड आई चक्रा, पता नहीं क्यों ये निकला। यूनिवर्स का कुछ मैसेज हो सकता है आपके लिए। ये पर्सन के सामने सब कुछ है बट ये पर्सन देख नहीं पा रहे हैं कि इनके सामने आखिर क्या क्या है जो ये पर्सन आपको दे सकते हैं। अपने रिलेशनशिप में ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन को बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो ये जो पर्सन है ना आपके, एक्शन डिसीज़न लेने के लिए पर्सन मतलब बेचैन से होते चले जा रहे हैं, बेताब से होते चले जा रहे हैं। ये पर्सन कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन ये भी हो रहा है कि मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ या देखता हूँ कि क्या करना है, उसको कॉल करना है, मैसेज करना है, बात करनी है तो कैसे करनी है। एक बार देखता हूँ बात करके, एक बार सोचता हूँ कि मैं उससे कनेक्ट करूँ कि नहीं करूँ। देखता हूँ कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है या क्या कर सकती है। ये आपके ऊपर कोई प्रैंक करने वाले हैं। यस, ये पर्सन अभी फ़िलहाल, इस पर्सन के मन में बड़ा फालतू चीज़ घूम रहा है। बड़ा ही फालतू ये पर्सन सोच रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है ना कि ये पर्सन ने लॉयल्टी तो खूब निभाई है, खूब दिया है, लेकिन आपका लॉयल्टी तो इस पर्सन ने चेक ही नहीं किया। आपकी लॉयल्टी आखिर कैसे चेक करें। मन में बहुत कुछ लिए घूम रहे हैं, बहुत कुछ घूम रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं रहे किसी को। अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करना, मतलब इस पर्सन को लगता है कि मेरी इमोशंस के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ कोई खेल सकता है, इससे अच्छा मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा या नहीं करूँगी इसके बारे में। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का। लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रहा है। एंड यस, आप दोनों ने एक दूसरे को ना टाइम देने का सोचा था कि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दोगे, टाइम दोगे, लेकिन होता है ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हो चुके हैं,
मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसे करने की चाहत होता है ना, कभी कभी लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैसेज नहीं कर सकते ये पर्सन या नहीं कर सकती, ऐसा है इस पर्सन के अंदर। मतलब हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा है, बहुत हिचकिचाहट है आपके पार्टनर के अंदर। ये पर्सन को लग रहा है कि यार सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कहीं मैं इतने में ही रहूं तो कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं पीछे रह जाऊं, मेरे हाथ में कुछ भी ना आए, कहीं ऐसा ना हो जाए जिससे मुझे ये लगे कि यार अब तो मेरे जीवन का कोई आधार ही नहीं है, अब तो मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। मतलब ये पर्सन टोटली ना ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि यार मेरा कसूर क्या था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर मेरा कसूर क्या, मुझे उसने क्यों रोका, मुझे उसने क्यों तकलीफ़ दी। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार आपने इनको तकलीफ़ दी है, आपने इनको जानबूझ के तकलीफ़ दी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं खुद को। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन खुद को बैलेंस कर रहे हैं। खुद को बैलेंस करना, खुद को सही चीज़ों के लिए डील करना, खुद को सही बातों के लिए स्टैंड लेना, ये मुझे दिख रहा है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों का। ओके, सो यहाँ पे आपके पार्टनर ना बीमारियों से घिरे भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन डिप्रेशन में भी बहुत रह रहे हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस आपको भी बहुत हो रहा है। जॉब में किसके चेंज आया है भाई, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब में बड़े मतलब अचानक से चेंज मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के जो आप देख रहे हो ये रीडिंग, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। आपके जॉब में, आपके करियर में आपको चेंज देखने को मिला है। यस, चेंज दिख रहा है मुझे, काफ़ी चेंज आया हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन धीरे धीरे ये पर्सन कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन बड़ा ही स्लो बड़ा ही स्लोली ये पर्सन चाहते हैं कि स्टेप ले आपके लिए। बड़ा ही स्लो वे में ये पर्सन आना चाहते हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आप इस कनेक्शन को लेकर के, आप इस कनेक्शन की बातों को लेकर के काफ़ी सीरियस हो चुके हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है। आपने ऑलरेडी इस पर्सन के बिहेवियर को ना बदलते देखा है। लेकिन अभी जब आपके मामले की बात करें तो आपको लगता है ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ना टेस्ट कर रहा है। आपको लगने लगा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कर रहा है, यानी कि आपके जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, उसका टेस्ट चलता हुआ दिख रहा है।
आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा जैसा ये पर्सन अभी हुआ है। यस, ये पर्सन अभी बहुत कुछ कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन होता है ना कि ये पर्सन अपने घर वालों से कुछ बात करना चाह रहे हैं। वहाँ पे भी इस पर्सन को ना वही हिचकिचाहट दिखाई दे रही है, वही दिख रहा है कि यार मेरे अंदर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है मेरे साथ, ऐसी चीज़ें क्यों हैं यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे ना ब्लेम किया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं। रिलेशनशिप इतना ख़राब हो जाएगा आपने कभी सोचा भी नहीं था, और ये पर्सन तो अपने ही आप में है, अपने ही आप में गुम मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह हो शाम ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, गुम है ये पर्सन, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत गुम होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत गुम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे कि अब जो है ना, अब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो सकती। कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है कि यार नॉर्मल हो जाएगी, डोंट वरी, डोंट वरी, नॉर्मल हो जाएगी चीज़ें। अब आपने भी इस पर्सन से ना कहीं होप तो छोड़ ही दी है ना। अब आपका भी तो ऐसा हो चुका है ना कि यार अब नहीं, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, अब मैं ये नहीं कर सकती कि यार तुम कब आओगे, या मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस तुम पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे। अब ये आपके अंदर ये नहीं है। अब आपके अंदर है कि तू ठीक है, समझ सकता है तो भी ठीक है, नहीं समझ सकता तो भी ठीक है, तू भाड़ में जा। ऐसा भी एटीट्यूड आप दिखाते हो। एटीट्यूड क्या, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स कोई नहीं समझेगा तो आप क्या करोगे, यही करोगे ना। आपने इस पर्सन को चांस दिया है, चांस देने का सोचा है कि अगर ये आ जाए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, तो आप इनको चांस दे दोगे, आप इनको वो मौका दे दोगे जिससे ये पर्सन आपके करीब आ जाए और आप इनके करीब आ जाओ। आपने सोचा तो है कुछ ऐसा ही कि करीब होके ही, है ना, करीब बन के ही सारी चीज़ें होंगी, करीब रह कर के ही सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि करीब रहने में ही तो फ़ायदा है ना, करीब रह कर के ही सब कुछ हो, यही चाहिए आपके पार्टनर को। एंड यस, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए अपने पैर जो ये पर्सन बांध के बैठे हुए थे, फाइनली ये पर्सन अपने पैरों को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक्शन डिसीज़न लेना ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन के लिए। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे ख़ास तौर से नज़र आ रही है। जस्ट अ मिनट गाइज, मे बी आपके पर्सन का आपको कॉल आ सकता है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। सो गाइज, रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पे बहुत गर्मी है बिहार में, एंड लाइट भी नहीं है अभी। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।